Assalamualaikum, students of class 6. How are you all, students? Students, this is my lecture number 24, and we are studying chapter number 4, that is the different kinds of material. And in this chapter, our current topic is about the properties of matter. Okay. In the properties of matter, in the previous lectures, we have studied about the appearance, that is the property of matter. Then we studied about the texture, luster, hardness, solubility. Solubility, we discussed about the miscible and immiscible liquids. Then after that, we studied about the transparency. In transparency, we studied about the transparent substances, translucent substances, and the opaque substances. Okay. After that, we studied about the density in the previous lecture. Okay. So hopefully you understand all the things, students. Now today we are going to study about few more properties of matter, like we are going to study about conductors of heat. Okay, heat conductors. Then we will study about diffusion. Okay. Okay, students. So now we will start from the conductors of heat. Okay. Conductors of heat. Okay, it is also called as a thermal conduction. Okay. Please, you can see, you can watch at the page number 35. Okay. There is the heading thermal conduction. Okay. Thermal conduction is also called as the conduction of heat. Therm means heat. Okay. Okay, therm, T-H-E-R-M-E, therm means heat. Okay, thermal conduction, it means the conduction of heat. Okay, now what is meant by the conduction? Conduction means the ability to pass. Okay, यानी कि जो है thermal conduction यानी किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो थर्म को यानी हीट को अपने अंदर से पास होने दे, वो क्या कहलाएगी? थर्मल कंडक्शन. ओके, द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल थ्रू विच इट विल अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल कंडक्शन. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नाउ प्लीज लुक एट द पेज नंबर 35. वी आर स्टडीइंग द थर्मल कंडक्शन. ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या होता है, यानी मटेरियल्स की सब्सटेंसेस की वो प्रॉपर्टी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो थर्म को यानी हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं. ठीक है, हीट पास होने के लिए अलाउ करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द थर्मल कंडक्शन. ओके, नाउ व्हाट आर द सब्सटेंसेस which allow heat to pass through them are called as the good conductors of heat. Okay, okay, यानी वो सब्सटेंसेस जो कि हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट अपने में से पास होने देते हैं, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी हीट के अच्छे कंडक्टर्स, यानी जो हीट को अलाउ करें कि हीट उनमें से पास हो सके. फॉर एग्जांपल, ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे अच्छे कंडक्टर्स हैं. ठीक है, लाइक आयरन, गोल्ड, स्टील, all these are the good conductors of heat. Okay students. Okay, now what are the bad conductors of heat? बिल्कुल इसका अपोजिट है. ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का अपोजिट क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. कैसे? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यानी वो सब्सटेंसेस जो कि अपने में से हीट को पास ना होने दें, वो क्या कहलाते हैं? वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वुड. ठीक है, वुड को अगर हम हीटअप करें तो वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, बर्न हो जाती है. ठीक है, उसकी ऐश बन जाती है, तो हीट उसमें से पास नहीं हो सकती, बल्कि जब उसको हीट पास करने की कोशिश करें तो होता क्या है कि जो वुड है वो बर्न हो जाएगी और उसका ऐश बन जाएगा. ठीक है, एंड लाइक प्लास्टिक को आप हीटअप करें तो क्या होगा? प्लास्टिक जो है उसको फायर से अगर आप हीटअप करने की कोशिश करेंगे तो प्लास्टिक जो है वो बर्न हो जाएगा. राइट, बिकॉज दे वर्क लाइक एज द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, इसकी वजह है कि आप देखें, ये वजह है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो है जो कुकिंग कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्राई पैन है या कुकिंग कंटेनर है जिसे हम पकाते हैं, ठीक है ना, लाइक फ्राई पैन वगैरह हैं या कैटल है, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के, अच्छी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं. ठीक है, अच्छी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, या फिर वुडन हैंडल्स भी होते हैं. ठीक है, वुडन हैंडल्स इसलिए होते हैं ताकि वो जो है उसको हम हीटअप नहीं कर रहे होते हैं और वो बैड कंडक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं.
और वो जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं, लाइक बिल्कुल वैसे गर्म नहीं होते हैं जैसे कि हमारा फ्राइंग पैन जो है वो हॉट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द थर्मल कंडक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप भी जो है आप बता सकते हैं कि और कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट के तौर पे काम करते हैं, और ऐसे मटेरियल की लिस्ट भी बना सकते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट के तौर पे काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन मटेरियल, ठीक है। एक और चीज़ है कि जो हीटिंग और कूलिंग, जो हीटिंग या कूलिंग है उससे हम किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो फ़र्क आ सकता है, लाइक उनके बॉइलिंग पॉइंट पे या उनके एक्सपेंशन पे, इन प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर इंफॉर्मेशन विथ यू दैट मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इज देयरफॉर यूज्ड इन थर्मामीटर, ठीक है। आप लोगों को पता है, सबने थर्मामीटर देखा हुआ है। थर्मामीटर में जिसे हम कहते हैं जो पारा चढ़ रहा है, ठीक है ना, जो रेड लाइन जो ऊपर होती है वो किसकी होती है, वो मरकरी की होती है, ठीक है। तो मरकरी क्या है, मरकरी इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Mercury is a good conductor of heat and that's why it is used in the thermometer. All gases are poor conductors of heat due to which the air trapped between a body and woolen clothes keep the body warm, ठीक है ना। जो गैसेस होती हैं वो सारी की सारी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं। यही वजह है कि जो है जब वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं तो जो है जब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो ये होता है कि जो है वुलन क्लोथ है, जो क्लोथ जो है वो एयर को उनका मटेरियल ऐसा होता है कि वो जो है लाइक वो जो है एयर को रिलीज नहीं होने देते, ठीक है ना। तो एयर जो है वो मतलब क्लोथ्स के अंदर ही होती है, जिसकी वजह से जो है एयर जो है वो रिलीज नहीं होती है और हम जो है वुलन क्लोथ्स में अपने आप को कंफर्टेबल एंड वार्म फील करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी अबाउट द मरकरी, ठीक है। मरकरी इज द एलिमेंट and I will give you an interesting information about the mercury. Mercury, it is a good conductor of heat. That's why it is used in the thermometer and it rises up and when we use the thermometer and the body shows the temperature, so you can see that in the thermometer there is a red line or silver line. It rises up in the thermometer. That is the thermometer. This line is filled by the mercury element. Okay, so it means mercury is a good conductor of heat, ठीक है। mercury जो है हीट का अच्छा कंडक्टर होती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को फौरन डिटेक्ट कर लेती है और थर्मोमीटर में फिर हमें उसकी रीडिंग जो है वो बताती है। mercury की वजह से हम थर्मोमीटर से जो है ना टेम्परेचर की रीडिंग इजीली नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास जो है ये आपके पास मरकरी के बारे में बहुत एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी तरह से जो है आपके पास एल्यूमिनियम के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि एल्यूमिनियम जो है आपके पास एक एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो, एल्यूमिनियम जो है ये एक मेटल है, तो इसके जो है ये भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और ये भी एक कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। इसी तरह से लाइक स्टील है, आयरन है, ठीक है। इन सब के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट के तौर पे वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बिल्कुल अगेंस्ट में अगर हम देखा जाए, इसके बिल्कुल अपोजिट जो रिएक्ट करती है वो गैसेस रिएक्ट करती हैं। ऑल द गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या मतलब है कि जो गैसेस होती हैं वो हीट को कंडक्ट करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती हैं, वो हीट को जो है कंडक्ट नहीं करती हैं, हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं। दे बिहेव लाइक एज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, after the heat thermal conduction we are going to study about the diffusion. Now what is the diffusion? Diffusion is the process of gases and liquid to spread through the medium in the environment. It is called as a diffusion, ठीक है ना। यानी जो diffusion क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो गैसेस या लिक्विड्स होती हैं वो जो है वो स्प्रेड कर जाती हैं, ठीक है ना, वो जो है वो फैल जाती हैं, ठीक है।
अपने किसी दूसरे मीडियम में फैल जाती हैं, दूसरी जगह पे फैल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस वन, लाइक जो परफ्यूम है, ठीक है ना। अगर परफ्यूम की एग्जांपल आपको पता है कि परफ्यूम जो है बहुत फ्रेगरेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, खुशबूदार होते हैं। तो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू होती है, ठीक है, वो आप देखिए अगर सपोज किसी ने अगर रूम में या हॉल में यूज़ किया है तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत जल्दी जो है पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाती है, वो फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन, यानी परफ्यूम का जो है परफ्यूम विल डिफ्यूज इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है ना, थ्रू द एयर, यानी एयर के जरिए से जो परफ्यूम है उसकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी, और हम जो है इसकी फ्रेगरेंस को, इसकी खुशबू को जो है हम इसको फील कर सकते हैं, इसको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द डिफ्यूजन, ठीक है। इसी तरह से जो है वाटर अगर कहीं लाइक गिर जाए, किसी क्लॉथ पे गिर जाए, तो क्या होता है, वो क्लॉथ में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द क्लॉथ, ओके, दैट इज़ द एग्जाम्पल। अच्छा, सॉलिड्स जो है वो क्या वो डिफ्यूज़ होते हैं या नहीं होते? सॉलिड्स आमतौर पे सॉलिड्स इतना ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं होते। उनके डिफ्यूज़ होने के लिए उनके डिफ्यूज़ होने के लिए, सॉलिड्स के डिफ्यूज़ होने के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। लाइक वी हैव टू प्रोवाइड द हीट एनर्जी दें तो हो सकता है वो डिफ्यूज़ कर जाएँ, यानी वो स्प्रेड कर जाए। लाइक फॉर एग्जांपल बटर, ठीक है, बटर को अगर हम फ्रिज या फ्रीज़र से निकालें तो वो एकदम से मेल्ट नहीं होता, ठीक है ना, वो अपने क्यूब की फॉर्म में होता है। लेकिन बटर को अगर आप हीट पे स्टोव पे, ठीक है ना, उसको हीटअप करें या माइक्रोवेव में रख के इसको हीटअप करें, तो आप देखते हैं कि वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उनका डिफ्यूजन, सॉलिड्स में डिफ्यूजन बिल्कुल डिफरेंट होता है। वी हैव टू अप्लाई द एक्स्ट्रा एनर्जी, कुछ उनके डिफ्यूज़ होने के लिए आता है हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, या अदरवाइज लाइक सनलाइट की हीट से भी हो सकता है कोई प्लास्टिक मटेरियल जो है वो स्प्रेड कर जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्रेड, नॉट द डिफ्यूजन, ठीक है ना। सो जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है ज़्यादातर ये कॉमन है गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए, ठीक है। ओके ना स्टूडेंट्स, होपफुली आपको जो है लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क, ओके। So homework is necessary. You have to do the homework in your science journals, ठीक है ना। 9 छोड़ के या नीट क्लीन वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। गिव द गैप बिटवीन द वर्ड्स एंड बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स। प्लीज ट्राई नॉट टू मेक द स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। डोंट मेक द स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स, ओके। So and submit your homework on time for checking, okay. Take the homework for today. तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है थर्मल कंडक्शन एंड डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन भी इसी के बारे में स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज दैट डिफाइन कंडक्टर ऑफ हीट एंड डिफ्यूजन, ओके। आई एम रिपीटिंग, डिफाइन कंडक्टर ऑफ हीट एंड डिफ्यूजन, ओके। तो आपने दोनों को डिफाइन करना है। यू कैन सी ऑन द करंट पेज, देखिए जो स्क्रीन पे पेज नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जहाँ हेडिंग लिखी हुई है वहाँ आप देख सकते हैं कंडक्टर ऑफ हीट की हेडिंग है और उसके आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इस तरह से डिफ्यूजन की हेडिंग है, उसके आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने इसकी लिखनी है स्टूडेंट, ठीक है। ओनली द क्वेश्चन इज दैट डिफाइन कंडक्टर ऑफ हीट एंड डिफ्यूजन, सो यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम द करंट पेज। जो स्क्रीन पे पेज नज़र आ रहा है वहाँ से आपको डेफिनेशन इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। और वहाँ से आप इसको जर्नल्स में नोट डाउन कर सकते हैं, बुक में देखिएगा आपको, ठीक है। ये चूज़ द करेक्ट आंसर से पहले है, डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो वहीं से जो है आपको कंडक्टर ऑफ हीट एंड डिफ्यूजन की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप जो है प्लीज़ इसको जर्नल्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉपी करके इसको चेकिंग के लिए चेकिंग करवाइएगा, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करने के बाद जो है चेक करवाइएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।